बीजिंग के एक अस्पताल के डायरेक्टर ने इंकिशाफ किया है कि हम बीमार नहीं हो रहे, बल्कि मसला कुछ और है। वो मसला क्या है? इस मसले का क्या हल है और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के अहम उसूल क्या है, आप सब कुछ न्यूज़.tv में जान सकेंगे। रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कई बीमारियां दरअसल बीमारियां नहीं होती, बल्कि ये कुदरती तौर पर बुढ़ापे की अलामात होती है। अब फिर हमारा रहन सहन का तरीका गलत होता है हमारे लाइफ स्टाइल से, और उम्र बढ़ने के साथ जिन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं वो ये है। नंबर 1, याददाश्त की कमजोरी। ये अल्जाइमर और अल्जाइमर्स नहीं, बल्कि दिमाग का खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने का तरीका है। खौफजदा मत हो, ये बीमारी नहीं बल्कि दिमाग के बूढ़ा होने की अलामत है। अगर आप चाबी रख कर भूल जाएं मगर तलाश करके खुद ही ढूंढ लें तो ये डिमेंशिया नहीं है। नंबर 2, चलने में सस्ती आ लड़खड़ाहट। ये फालिज नहीं बल्कि पठों की कमजोरी है। इलाज दवाओं से नहीं बल्कि हरकत और वर्जिश से होता है। नंबर 3, नींद न आना, बेख्वाबी। ये बीमारी नहीं बल्कि दिमाग का नींद के निज़ाम को एडजस्ट करना है। नींद की गोलियां बिलावजा ना लें, उन पर ज्यादा इन्हिसार ना करें, उनसे याददाश्त की कमी और दीगर मसाइल का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों के लिए बेहतरीन नींद की दवा है दिन के वक्त ज्यादा धूप लेना और वक्त पर सोना जागना है। नंबर 4, जिस्म दर्द करना। ये गठिया का दर्द नहीं है बल्कि असाब के उम्र रसीदा होने का फितरी रद्द अमल है। नंबर 5, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं जिस्म के हर जगह दर्द है, ये गठिया है या हड्डियों की खराबी है। हड्डियां वाकई कमजोर होती हैं, लेकिन 99% दर्द बीमारी नहीं बल्कि असाब की सस्ती की वजह से होता है। इसे मरकजी हसासियत कहा जाता है, जो उम्र रसीदगी का एक आम फितरी अमल है। दर्द कम करने वाली दवाएं हल नहीं। वर्जिश, जिस्मानी थेरापी, पांव का गुस्ल, गर्म पट्टी और हल्की मालिश ज्यादा मुअस्सिर है। नंबर 6, जिस्मानी टेस्ट में गैर मामूली नताइज। ये भी हमेशा बीमारी नहीं होते बल्कि बड़े उम्र के टेस्ट के मेयार पुराने हैं। नंबर 7, आलमी इदारा सेहत की सिफारिश। बुजुर्गों के जिस्मानी टेस्ट के मेयार नरम होने चाहिए। कोलेस्ट्रोल थोड़ा ज्यादा होना बुरा नहीं बल्कि लंबी उम्र से ताल्लुक रखता है, क्योंकि यही हार्मोन्स और खलियों की झिल्ली बनाने का खाम माल है। चीन की हाई ब्लड प्रेशर गाइडलाइंस के मुताबिक बुजुर्गों का हदफ 90 और 150 होना चाहिए, न कि नौजवानों की तरह होना चाहिए। उम्र को बीमारी ना समझी और तब्दीली को नक्स ना समझी। माहिर डॉक्टर ने बुजुर्गों और उनके बच्चों के लिए चंद नसीहतें दी हैं, वो ये है। नंबर 1, याद रखें हर तकलीफ बीमारी नहीं है बल्कि बुढ़ापा और हमारे रहन सहन के तौर तरीकों से बीमार हो सकते हैं। नंबर 2, बुजुर्गों को डराने से ज्यादा कुछ नहीं मार सकता। रिपोर्ट्स या इश्तिहारात से खौफजदा ना हो। नंबर 3, बच्चों के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो सिर्फ वालिदैन को अस्पताल ना ले जाएं, बल्कि उनके साथ चलें, धूप में बैठें, खाएं, बात करें और वक्त गुजारें। बुढ़ापा दुश्मन नहीं है बल्कि जीने का दूसरा नाम है। सेहतमंद रहें। बुढ़ापा 60 साल से शुरू होकर 80 पर खत्म होता है। 80 से 90 साल तक का दौर चौथी उम्र अब फिर हकीकी बुढ़ापा कहलाता है। 90 के बाद तवील उम्री लॉन्जेविटी का आगाज होता है, जो मौत पर खत्म होती है। नंबर 4, बुजुर्गों का सबसे दुश्मन और बड़ा मसला तन्हाई है। अक्सर मियाँ बीवी एक साथ बूढ़े नहीं होते, एक पहले चला जाता है, फिर जो बच जाता है वो घर वालों के लिए बोझ बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि दोस्तों से ताल्लुक ना तोड़ें, मील जौल बरकरार रखें ताकि बच्चों पर बोझ ना बने। अपनी जिंदगी का कंट्रोल कभी ना छोड़ें। कब और किसके साथ बाहर जाना है, क्या खाना है, कैसे पहनना है, किससे क्या बात करनी है, कब सोना है, क्या पढ़ना है, क्या खरीदना है, सब खुद तय करें, वरना आप दूसरों पर बोझ बन जाएंगे। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, मैं हमेशा खुश रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं किसी से तवक्को नहीं रखता। इंतजार हमेशा तकलीफ दे होता है। कोई मसला मुस्तकिल नहीं होता, हर एक का हल मौजूद है। वाहिद चीज जिसका इलाज नहीं है वो है मौत।
خوشی کامل انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جو سیکھ رہا ہے کہ زندگی کو خوبصورت طریقے سے کیسے گزارنا ہے۔ دوسروں کی خامیاں نہ دیکھیں مگر ان کی اچھی باتوں کی تعریف کرنا بھی نہ بھولیں۔ خوش رہنے کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ دوسروں کو خوش کریں۔